नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम सरस्वती माता के वंदन से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार यानी सूर्य को प्रणाम। भारतवर्ष में सूर्य को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की दैनंदिन रूप से आराधना करने का क्रम अविरत रूप से चला आ रहा है। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। सूर्य भगवान की नियमित आराधना करने से कई हजार वर्षों तक भी हम दरिद्रता से मुक्त रहते हैं। सूर्य से ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार की यह परंपरा वैदिक काल से ऋषि मुनियों द्वारा मानव समाज को प्रदान की गई है, जो आज भी योगा का एक अभिन्न अंग है। हमारा योगाभ्यास तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, अपितु सूर्य नमस्कार करने से कई योग की विधियां सरल हो जाती है। अंग्रेजी में सूर्य नमस्कार को सन सैल्यूटेशन योगा भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण साधना है जो आसन, प्राणायाम, मंत्र एवं ध्यान तंत्र से परिपूर्ण है। सूर्य नमस्कार की सरलता और बहुउपयोगिता हमारे जीवन को तेजोमय, निरोगी और ऊर्जावान बनाती है। मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और शरीर के आंतरिक अवयवों की मालिश करने का यह एक अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत उपाय है जो हमारे जीवन को आरोग्य देता है। अब जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का अभ्यास किया जाता है। अगर हम यह कहें तो इसमें से 5 आसन रिपीट होते हैं, यानी 7 आसन और 12 पोजेस की जाती है, जिन्हें 2 बार दोहराने से एक सूर्य नमस्कार पूरा होता है। यानी एक सूर्य नमस्कार में हम 24 पोजेस करते हैं। सूर्य नमस्कार के दौरान करने वाली इन 12 शारीरिक स्थितियों का संबंध 12 राशियों से होने का दावा भी किया जाता है। अब जानते हैं सूर्य नमस्कार कब करते हैं। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय का होता है। इसे आप स्वच्छ हवादार स्थान में सूर्य की तरफ मुख करके करें तो ज़्यादा लाभ होता है। अगर समय की अनुकूलता न हो तो आप इसे अन्य कोई समय पर भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट खाली हो, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले प्रणाम आसन। दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाए। पैरों को एक दूसरे से मिलाकर रखें। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाकर सीने पर नमस्कार की मुद्रा धारण करें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को कूहनियों से सीधा कर सिर के ऊपर उठा ले। दोनों हाथों में कंधों जितनी दूरी हो। अब अपनी क्षमतानुसार हाथ, सिर तथा शरीर को पीछे की ओर मोड़े। ध्यान रहे पैर घुटनों में सीधे रहे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर कमर से झुकना है। दोनों हाथों को पैरों के बाजू में भूमि को स्पर्श कराए। दोनों हाथ पैरों की उंगलियां मिलकर 20 उंगलियां एक सीध में हो, इस बात का ध्यान रखें। कई लोग गलत तरीके से झुकते हैं। वे इस तरह झुकते हैं कि आपकी पीठ का कर्व बन जाए। ध्यान रहे आपको ऐसा नहीं झुकना है। आपको आपकी स्पाइन सीधी रखते हुए कमर से झुकना है। धीरे धीरे माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। ध्यान रहे घुटने को नहीं मोड़े, घुटना सीधा रहे। हो सकता है शुरुआत में आपका हाथ घुटनों से थोड़ा नीचे तक ही जाए, पर घबराए नहीं, प्रयास करते रहे। धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके हाथों का स्पर्श भूमि को होगा, साथ ही आपके माथे का स्पर्श भी घुटनों को होगा। अब सांस लेते हुए राइट पैर के पंजे को दोनों हथेलियों के बीच स्थिर रखकर लेफ्ट पैर को पीछे की ओर अपनी क्षमतानुसार तान दे। इसे अश्वसंचालन आसन या अंजनी आसन कहा जाता है। राइट पैर को केवल घुटनों में मोड़े। आपको राइट पैर पर बैठना है। इसे 2 प्रकार से भी किया जाता है। कई लोग घुटनों से पैर को सीधा रखते हुए इसे करते हैं, तो कई लोग घुटनों से पैर को आगे की तरफ मोड़ते हैं और सिर को ऊपर और पीछे की ओर मोड़कर पीठ की कमान बनाते हैं। इस अवस्था में आपको छत या आसमान की ओर देखना होता है। आप कोई भी प्रकार से कर सकते हैं।
अब सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी लेफ्ट पैर से मिला दे। सिर को सामने और नीचे की ओर झुकाकर दोनों हाथों के बीच में रखे नाभि को देखने का प्रयास करें। हाथों को कूहनियों से और पैर को घुटनों से सीधा कर पर्वत के समान आकार बनाएं। इसे पर्वतासन कहा जाता है। अब सांसों को बाहर रोकते हुए अर्थात बाह्य कुंभक करते हुए सबसे पहले घुटनों पर आए, फिर छाती और ठुड्डी को धीरे धीरे नीचे की ओर लाए। दोनों पैर की अंगुलियां, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती तथा ठुड्डी इन 8 अंगों से भूमि को स्पर्श करें। ये हो गया आपका अष्टांग नमस्कार। बटक्स, पेट और कमर जमीन से थोड़ा ऊपर रहेंगे। इस अवस्था में आपको सांसों को रोकना है। अगर ज्यादा देर रुकना हो तो आप सामान्य सांस ले सकते हो। अब सांस लेते हुए बटक्स और कमर को धीरे धीरे नीचे की ओर लाए तथा सिर और पीठ को पीछे की ओर तानकर कमान जैसा करें। हाथों को कूहनियों से थोड़ा मोड़कर रखें। आकाश की ओर देखें। यह हो गया भुजंगासन। इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन करें। एड़ियों को हो सके उतना जमीन को लगाने का प्रयास करें। फिर सांस लेते हुए जो पैर आप पीछे ले गए थे अर्थात राइट पैर को फिर से आगे लाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में रखें और अश्व संचालन आसन करें। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को भी सामने की ओर लाकर राइट पैर से मिलाकर पाद हस्तासन करें। अब सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन करें और आखिर में फिर से प्रणामासन करें। यह सूर्य नमस्कार का आधा चक्र हुआ। पूरा चक्र या पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको यही 12 पोजेस फिर से करनी होती है, जिसमें चौथी पोज यानी अश्व संचालन आसन को इस बार आपको लेफ्ट पैर से करना होता है। सर्वप्रथम प्रणामासन। इसमें आप सामान्य रूप से श्वासोच्छ्वास करते रहे। इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। आपका ध्यान हृदय स्थित अनाहत चक्र पर केंद्रित करें। अब सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन करें। इस आसन से पाचन प्रणाली प्रभावित होती है। हाथ, कंधे तथा मेरुदंड को शक्ति मिलती है। अतिरिक्त वजन कम कर मोटापा कम करने में सहायता होती है। हर आसन स्थिति में कुछ समय रुकने का प्रयास करें। कंठ स्थित विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन करें। यह पेट की जमी अतिरिक्त चर्बी कम करता है, कब्ज को दूर करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और पाचन प्रणाली को मजबूत करता है। आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। अब लेफ्ट पैर को दोनों हथेलियों के बीच स्थिर रखकर राइट पैर को पीछे की ओर अपनी क्षमता अनुसार तान दे और अश्व संचालन आसन करें। इस आसन से पैरों के स्नायु और पिंडलियां मजबूत होती है। बटक्स के फैट को यह आसन कम करता है। नर्वस सिस्टम संतुलित रखता है। आपकी दृष्टि भ्रू मध्य पर और ध्यान आज्ञा चक्र पर रखिए। अब सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी लेफ्ट पैर से मिलाकर पर्वतासन करें। यह आसन हाथ पैर के स्नायु तथा मेरुदंड को मजबूती प्रदान करता है। आपका ध्यान कंठ स्थित विशुद्ध चक्र पर रहेगा। अब सांसों को बाहर रोकते हुए अर्थात बाह्य कुंभक करते हुए सबसे पहले दोनों घुटनों पर आए, फिर छाती और ठुड्डी को धीरे धीरे नीचे लाए। दोनों पैर की अंगुलियां, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती तथा ठुड्डी यानी चीन इन 8 अंगों से भूमि को स्पर्श करें। पेट और कमर का पार्ट थोड़ा ऊपर रहेगा। इस आसन से हाथ, पैर, गर्दन तथा वक्ष प्रदेश के स्नायु को मजबूती मिलती है। अपनी क्षमता अनुसार इस अवस्था में रहे। अपना ध्यान आमाशय स्थित मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें। अब सांस लेते हुए भुजंगासन करें। इस आसन में शरीर का आकार सर्प जैसा होता है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। इस आसन में मेरुदंड लचीला होता है। प्रजनन संस्था और पाचन प्रणाली को फायदा होता है। लीवर, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स को यह आसन कार्यक्षम बनाता है। आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे केंद्रित रहेगा। इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन करें। जितना सिर को नीचे खींच सकते हैं खींचे। एड़ियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें।
इसके बाद सांस लेते हुए जो पैर पीछे गया था उसे ही आगे लाकर दोनों हथेलियों के बीच में रखें। जो पैर पीछे गया था उसे ही आगे लाए ताकि अल्टरनेट दोनों पैर का स्ट्रेचिंग बराबर हो। इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए राइट पैर को भी लेफ्ट के पैर के पास आगे लेकर आए और पाद हस्तासन करें। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर हस्त उत्तानासन करें। शरीर को जितना पीछे की ओर तान सकते हैं उतना ताने और फिर आखिर में नॉर्मल सांस लेते हुए प्रणामासन करें। इस तरह से लेफ्ट और राइट मिला के 2 हाफ साइकिल मिला के सूर्य नमस्कार की एक कंप्लीट साइकिल पूरी होती है। इसे हम प्रतिदिन 2 से शुरू कर 10-12 से बढ़ाते हुए नियमित रूप से कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसकी संख्या निर्धारित करें। सूर्य नमस्कार की 12 शारीरिक स्थितियों का वर्णन 12 मंत्रों से भी होता है। अगर हम इसे मंत्र के साथ करते हैं तो हमें और भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो आइए अब हम आपको 2 बार मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। आइए अब जानते हैं सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको बहुत तेज़ बुखार, जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द या शरीर पे कहीं भी रैशेज, फुंसियाँ आना शुरू हुई हो तो कुछ दिन के लिए इसका अभ्यास रोक दें। यह शरीर में विषैले तत्व का द्योतक है तो इसका निस्सरण करने के पश्चात ही फिर से सूर्य नमस्कार प्रारंभ करें। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो डॉक्टर की सलाह से ही सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है जिससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है और रक्त परिसंचलन तेज होता है, तो बीपी बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर और योग प्रशिक्षक की सलाह लेकर ही धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अगर आपको अभ्यास के दौरान ज़्यादा चक्कर आते हो, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो योग प्रशिक्षक की निगरानी में धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अगर आपको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है या सीवियर किडनी की कोई समस्या है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। मासिक धर्म के दौरान सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में चौथे महीने के पश्चात आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें। डिलीवरी के बाद 40 दिनों के पश्चात आप गर्भाशय के अवयवों को पूर्ववत लाने के लिए और पेट कम करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य नमस्कार जरूर करे। तो आइए अब हम जानते हैं सूर्य नमस्कार के क्या लाभ होते हैं। सूर्य नमस्कार का लाभ अनेक दृष्टि से लाभप्रद है। हमारे शरीर की संपूर्ण प्रणाली को यह संतुलित करता है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, रक्त संचलन प्रणाली आदि।
हृदय, आमाशय, फेफड़े, अग्नाशय आदि शरीर स्थित अवयवों को स्वस्थ रखता है। जिनको अधिक देर तक बैठकर काम करना होता है उनके लिए यह अधिक लाभकारी है। विद्यार्थी के लिए तो सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे उनकी स्मरण शक्ति, विचार शक्ति तेज होती है, साथ ही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। उन्हें भूख अच्छी लगती है क्योंकि यह अग्नि को बढ़ाता है। तो विद्यार्थियों को तो यह नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए आप सूर्य नमस्कार को धीमी गति से करें। अगर आप इसे व्यायाम के तौर पे करना चाहते हैं तो कुछ मध्यम गति से कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। आप धीरे धीरे अपनी क्षमतानुसार 10, 20, 50, 100 से लेकर प्रतिदिन अपनी क्षमतानुसार इसे बढ़ा सकते हैं। पुराने ज़माने में तो कई योगी महापुरुष इसे प्रतिदिन 500 भी करते हैं। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको करें। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार का आपको अधिक लाभ लेना है तो इसे धीमी गति से एक एक पोज में रुकते हुए करें, ताकि आपको इसका सही लाभ मिल सके। ध्यान रखिए कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी से। तो संख्या भले ही कम हो, पर आप उसको सही तरीके से, सही ढंग से करें। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी तो धीरे धीरे आ जाएगी जैसे आप इसे नियमित रूप से करने लगोगे। सूर्य नमस्कार मेरुदंड और कमर को लचीला बनाकर वहाँ की विकृति को दूर करता है। इसका हर एक पोज स्पाइन से रिलेटेड होता है। जितना आपका स्पाइन फिट रहेगा उतने आप अधिक मजबूत और जवान रहोगे। सूर्य नमस्कार सिर्फ मांसपेशियों को ही मजबूत नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और आकर्षक भी बनाता है। जो लोग फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं, खासकर महिलाएं जो अपने फिगर को लेकर कॉन्शियस रहती है, उनके लिए सूर्य नमस्कार काफ़ी लाभकारी आसन है। तो वे इसे नियमित रूप से ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर का रक्त संचलन सुचारू रूप से होता है, इसीलिए रक्त की अशुद्धियाँ दूर होकर कई तरह के चर्म रोग दूर होने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार को आप वार्म अप के तौर पे कोई योगाभ्यास के पहले भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी को संतुलित करता है। सूर्य नाड़ी ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक है, जिससे हम पूरे दिन हमारे शरीर में ऊर्जा, उत्साह और एनर्जी का अनुभव करेंगे। सूर्य नाड़ी अधिक चलित ना हो, इसके लिए हमें हर पोजीशन में कुछ देर रुककर इसे लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के हर एक पोजीशन हमारे कुंडलिनी को जागृत करने वाली होती है, इसीलिए इसे सही तरीके से सचेत होकर श्वासोच्छ्वास के साथ करें। सूर्य नमस्कार के बारे में कहा जाता है, आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्य संजायते, अर्थात यह हमारे आयुष्य को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमारे शरीर में बल, वीर्य और तेज को विकसित करता है। यह सूर्य नमस्कार के अनगिनत लाभ बताए गए हैं। तो दोस्तों, निरोगी शरीर और अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखने वाले को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े हिंदी आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर अवश्य विजिट करें। प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।